अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे ये भी फाइंड किया था कि रोज़ ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, और लास्ट में जो मेन टॉपिक था वो था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया है। आज के जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि मैट्रिसेस कौन से वाले हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। जनरली हमने पहले डिस्कस किया था मैट्रिसेस को कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जिस तरह ए से लेके जे तक हमारे पास मैट्रिसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली सम मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपको जनरली रिप्रेजेंट हुए हैं क्लियर ऑर्डर में, लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। जिस तरह अगर आप लोग देखें 5 - 2, तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ नहीं है बल्कि एक एंटिटी है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। सो 5 - 2 इज़ 3। और यहाँ पे देखें 3 - 1 2 और 3 + 3 6। तो हम पहले ये जांच लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का उसूल क्या है। तो द प्रिंसिपल फॉर द इक्वल मैट्रिक्स इज़ कि आपके दोनों के जो मैट्रिक्स है जिनको आपको कंपेयर कर रहे हैं उनको ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक के, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर सेम हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनके अंदर, उन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। कैसे? अगर देखें आपके जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम। सो इसके जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो है 1/1। और इसी तरह हम सी मैट्रिक्स देखें, इसमें भी हमारे पास 5 - 2 क्या आएगा 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1 है। सो दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो गया। और दोनों का इसका जो एलिमेंट है वो भी 3 है, और इसका भी एलिमेंट आफ्टर अप्लाइंग द सब्ट्रैक्शन वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सो बोथ मैट्रिसेस ए एंड सी, बोथ का ऑर्डर भी सेम है और बोथ के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। सो इससे हमें पता चला कि ए एंड सी हमारे पास दोनों इक्वल हैं। इसी तरह अगर हम देखें, अगर कोई और मैट्रिक्स जिस तरह ई को देख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर इसमें 2 रोज और 2 कॉलम हैं। इसी तरह हम कोई और मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। यहाँ में हम एच को देख लेते हैं, इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। और अगर हम देखें यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इट हैज़ 2, इट हैज़ आल्सो 2, एंड देयर इज 2 आल्सो 2 अवेलेबल इन द एच मैट्रिक्स। तो दीज 2 आर इक्वल। और अगर हम जे मैट्रिक्स को देखें, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। So E, H and J all has same order and same element. So E, H and J आर द इक्वल मैट्रिसेस। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम इसको पेपर में अब क्वेश्चन आ जाता है इतना बड़ा, या कोई टीचर हमें टेस्ट देता है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। साथ साथ कॉपी पेंसिल रखें और इसको साथ अपने लिख लें ताकि आपके रिकॉर्ड में ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सारे जो ऊपर हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है उनका सोल्यूशन है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो प्रिंसिपल है कि मैट्रिसेस के इक्वल होने का प्रिंसिपल, वो यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। सो पहला ये है कि नाउ मैट्रिसेस आर इक्वल सेट टू बी इक्वल इफ़। मैट्रिसेस को तब हम इक्वल कहेंगे अगर ये दो कंडीशंस हमारी फॉलो हों। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहले हम उसका रोज एंड कॉलम को नंबर फाइंड करके उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने किया था। सेकेंडली हम देखेंगे देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। फर्स्ट एंट्री उसके फर्स्ट एंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड के साथ, एंड सो ऑन। अगर ये बोथ जो हमारे पास रूल्स के हैं, अगर ये दोनों वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, दोनों करेक्ट हो रहे हैं, तो वो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ए सी के इक्वल है, ई एच एंड जे these are 3 also equals, they have same order, they have same entities, same elements present in the matrices. So these matrices are equal to each other. And other जो अगर आप पूरी एक्सरसाइज को देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो बी पार्ट में लिखा गया है कि बी और आई ये दोनों इक्वल हैं, और डी इन्होंने बनाया है कि एफ एंड जी अगर आप ऑर्डर और उसके एंटिटीज देखेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई ऐसी क्यूरी हो जिस पे वीडियो बनानी हो तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बना दूँगा। अल्लाह हाफिज़।